हमारे परम आराध्य भगवान श्री राम की राम नवमी के मौके पर कौमी एकता की जो मिसालें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल से सामने उभर कर आई हैं ना, वो दिल को छूने वाली मिसालें हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन अब भी माहौल में जहर उगलने की कोशिश कर रहे हैं, जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में यहां पर आप देख सकते हैं, मुस्लिम सेवा समिति ने राम नवमी शोभा यात्रा पर फूल बरसाए। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपसे अपील की थी कि क्यों ना हम ऐसा करें कि आने वाले दिनों में कुछ हिंदू धार्मिक आयोजन हैं तो मुस्लिम उन्हें अपनी इज्जत नवाजें, उन्हें सम्मान दे, और उसी तरह से हिंदू जो हैं ईद के मौके पर मुसलमानों को सम्मान दें। मुझे बहुत खुशी है कि जो अपील मैंने आपसे की थी उसके नतीजे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं। करीब 1 मिनट का वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। जैसे मैंने आपको बतलाया दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की है, और ऐसा नहीं है कि ये तस्वीर एक तरफा है, क्योंकि भाजपा से जुड़े संगठनों ने उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा भड़काने की बहुत कोशिश की, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे कानपुर। तस्वीरें बहुत शॉकिंग हैं। विश्व हिंदू परिषद जो करने का प्रयास कर रही थी वो अपने आप में होश उड़ा देने वाली है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की आम जनता को चिंतित होना चाहिए कि किस तरह से हमारे शांतिपूर्ण शहरों में दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी। मगर अब आपको मैं कोलकाता और सिलीगुड़ी की एक एक करके तस्वीर जो है वो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए कोलकाता की ये तस्वीरें। यहां पर आप देख सकते हैं शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और यहां पर कई मुसलमान जो हैं लोगों को जूस और पानी दे रहे हैं। शोभा यात्रा जब आप निकालते हैं, दिन भर आप चलते हैं, और ऐसे मौकों पर जो मुसलमान है वो सड़क पर उतरा है और वो उन्हें जूस दे रहा है। मैंने कई बार आपसे अपील की है दोस्तों, हो सकता है कि एक रामनवमी का जुलूस निकल रहा हो, कि हो सकता है कुछ मुसलमान जो पथ भ्रमित हों या भ्रमित हों कुछ विवादास्पद कर दें, मगर हमें भड़कना नहीं है। उसी तरह से मुसलमानों से मेरी अपील, अगर आपका धार्मिक आयोजन हो रहा है और कोई पत्थर फेंके, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके धार्मिक आयोजन पर कोई पत्थर फेंक रहा है, अपमान कर रहा है, मगर क्या उससे खुदा के प्रति जो आपकी भक्ति है उसमें कोई कमी आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। उसी तरह से हिंदुओं से अपील, अगर आपके धार्मिक आयोजन में कोई व्यवधान, गतिरोध, खलल पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो उससे आपकी भक्ति में तो कोई कमी नहीं आ रही है ना। उन पर ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि कोलकाता की ये मिसालें या फिर महाराष्ट्र की ये मिसालें और भी ज्यादा मजबूत हैं। अब मैं आपको सिलीगुड़ी की एक मिसाल दे रहा हूं दोस्तों। इन तस्वीरों में देखिए, ये सिलीगुड़ी की तस्वीर है, और यहां पर आप देख सकते हैं बंगाल के अंदर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लोग यहां पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। दिल को छूने वाली तस्वीर, और यही मेरा भारत है, यही गंगा जमुनी तहजीब वाला मेरा भारत है, जिससे कुछ राजनीतिक ताकतें डरती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएं। कल बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कोबरा नुमा नेता, आप जानते हैं ना भाजपा का कौन सा नेता अपने आप को कोबरा बोलता है, वो लगातार माहौल को भड़काने की कोशिश कर रहे थे।
उनसे सवाल किया जा रहा था कि ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, तो वो उस पर भी ताना मार रहे थे। जी हां, सही सुना आपने, मिथुन चक्रवर्ती। ममता बनर्जी जो हिंदू मुस्लिम एकता की अपील कर रहे थे, उस पर मिथुन चक्रवर्ती ताना मार रहे थे। ये वो आदमी है जो सुपरस्टार हुआ करता था, और इसके सुपरस्टार बनने में इनके जो फैंस होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे। मगर बुढ़ापे में इस व्यक्ति ने पूरी तरह से अपनी असलियत देश की जनता के सामने जाहिर कर दी है, या फिर हो सकता है कि दिमाग पूरी तरह से भ्रमित कर दिया गया हो। उम्र के साथ आपके अंदर परिपक्वता, मैच्योरिटी आनी चाहिए, मगर इस व्यक्ति के अंदर जहर भर गया है। तो मैंने आपके सामने 3 मिसाल पेश की। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये एक मिसाल भी होती ना, तो ये गंगा जमनी तहजीब में विश्वास करने वाले लोगों की जीत होती। यहां तो 3 मिसालें हैं, एक महाराष्ट्र से और 2 पश्चिम बंगाल से, जहां माहौल को भड़काने की लगातार कोशिश की जा रही थी। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये तमाम मिसालें हैं, मगर इसके अलावा कई जगहों पर रामनवमी के जुलूस में भाजपा से जुड़े संगठनों ने अफरा तफरी मचाने की कोशिश की, और पुलिस ने, खुद यूपी पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया। सबसे पहले दोस्तों, यह तस्वीर है प्रयागराज की। प्रयागराज में सालार मसूद गाजी की मजार पर भगवा झंडे फहराए गए। युवक भगवा झंडे लेकर दीवार के सहारे सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़ गए। छत पर खड़े होकर युवकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। आप देख सकते हैं, न्यूज़ 24 की यह खबर है। शर्मनाक हरकत यहां पर दिखाई दे रही है। और आपके जहन में सवाल होगा कि जो लोग यहां पर खड़े हुए, ये लोग कौन हैं? जी हां, ये स्वयंभू भाजपा के नेता हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके स्क्रीन पर आप यहां देख सकते हैं। ऑल्ट न्यूज ने पड़ताल की है। बाकायदा जो व्यक्ति चढ़ा हुआ है सालार मसूद गाजी के दरगाह के ऊपर, उनमें से जो व्यक्ति जिस पर आप ये रेड सर्कल देख रहे हैं, ये व्यक्ति अपने आप को भाजपा का नेता बताता है। इनका नाम है मानेंद्र प्रताप सिंह, और इन्हीं को आप दरगाह की छत पर चढ़ा हुआ देखते हैं। खुद को ये जो है वो एक भाजपा का सदस्य बताते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, राम नवमी का जुलूस निकल रहा है, हमारे परम श्रद्धेय भगवान श्री राम का सम्मान हो रहा है, मगर किसी की दरगाह पर चढ़ के, किसी मस्जिद के सामने गाली गलौज करके, क्योंकि कई ऐसे वीडियोस बिहार से आए हैं। मैंने एक वीडियो में देखा कि मस्जिद के सामने कुछ लोग खड़ा होके मां बहन की गालियां दे रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे मुसलमानों का अपमान हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है दोस्तों। आप रामनवमी के मौके पर मां बहन की गालियां दे रहे हैं। याद कीजिएगा, बाराबंकी बहराइच में इसी तरह से एक मस्जिद के सामने से जुलूस निकला था और डीजे पर मां बहन की गालियां चल रही थी। मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा है। मैं फिर आपसे पूछता हूं, अगर आप अपनी मां का सम्मान कर रहे हैं, अगर आप अपनी मां का बर्थडे मना रहे हैं, और अगर उस बर्थडे में किसी ने कोई अश्लील गाना चला दिया, तो आप उस आदमी का क्या हाल करेंगे? बताइए। जो आपकी मां का अपमान करेगा, आप उसकी क्या हालत करेंगे? ये लोग जो मेरी मां की विसर्जन यात्रा, दुर्गा मां की विसर्जन यात्रा के दौरान अश्लील गाने चलाते हैं, ये तो मेरी मां का अपमान कर रहे हैं ना। या फिर रामनवमी के दौरान जो लोग मां बहन की गालियां देते हैं। अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, यह है कानपुर का। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें भगदड़ मची हुई है। वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद से इन पर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। पहले भगदड़ की यह तस्वीर देखिए और फिर मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि पुलिस ने दरअसल कहा क्या। अब सुनिए कानपुर में पुलिस क्या कह रही है। उन्होंने इसे अफवाह बताया है। तो मेरा सवाल विश्व हिंदू परिषद से, आप इस तरह का अफवाह फैलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि कानपुर की जनता अमन चैन से जिए? क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे मां, बच्चों, भाई बहनों, बुजुर्ग, औरतों, मां बाप, इनकी जान को खतरा हो? तो फिर आप इस तरह से क्यों अराजकता मचाने की कोशिश कर रहे हैं? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार फिर आप सबसे अपील दोस्तों, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप सिर्फ मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए।
मेरे चैनल में जाइए और खुद मेरे कार्यक्रमों को खंगालिए, रहिए अपडेटेड और हां, मेरे हाथ मजबूत कीजिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, जो कानपुर में बवाल मचा है ना, उसका एक और पहलू है। पत्रकार सचिन गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह जानकारी दी है इस वीडियो के साथ। कानपुर में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान अराजक तत्वों ने पुलिस पर जूता फेंका। दरअसल किसी बात को लेकर पुलिस और हिंदू संगठनों में नोक-झोंक चल रही थी, तभी ऐसा हुआ। यह वीडियो देखिए। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, यह अफवाह फैलाना कि मस्जिद की तरफ से पत्थर फेंके गए, पुलिस ने उसे खारिज कर दिया। अगर पुलिस ये कहती कि मस्जिद की तरफ से पत्थर फेंका गया होता तो मैं उसकी आलोचना करता। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे क्या कहा दोस्तों? जो भी व्यक्ति कोई धार्मिक जुलूस निकालता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें कभी भी नहीं भड़कना है दोस्तों। मुसलमानों से मेरी अपील है, आप जब मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं और अगर कोई बाहर से पत्थर फेंके या मस्जिदों के सामने अश्लील गाने चलाए, आपसे सीधा सा सवाल, क्या जो आपकी नमाज है, क्या जो आपकी जो भक्ति है खुदा के प्रति, जो आपकी भावना है, क्या उस पर कोई ठेस पहुंच रही है? नहीं ना, क्योंकि आपका सीधा नाता अपने खुदा के साथ है, तो आपको भड़कना नहीं है। उसी तरह से हिंदुओं से मेरी अपील, आप और हम अगर कोई जुलूस निकाल रहे हैं, सबसे बड़ी बात, अगर उस जुलूस में कोई भड़काऊ नारे लगा रहा है तो आपको उसे रोकना है। नंबर 2, अगर कोई अश्लील गाने चला रहा है तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। अरे भाई, मेरे राम के धार्मिक आयोजन में या मेरी मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा में मां बहन की गालियों की क्या जगह है? और अगर कोई मुसलमान पत्थर फेंके या कोई शैतानी करे तो हमें उसे खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा तो सीधा लिंक हमारे भगवान राम या हमारी मां दुर्गा के साथ है ना। कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है? हमारी भक्ति में कोई व्यवधान या गतिरोध कैसे पैदा कर सकता है? इसलिए हमें किसी भी कीमत पे भड़कना नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। हमारी दोस्त हैं रोमाना एसआर खान, जो एबीपी न्यूज में काम करती हैं। अब यहां पर वो कह रही हैं एक राजनेता को कि आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम कर दिया है। यहां पर वो भड़ास दरअसल कांग्रेस के नेता पर निकाल रही हैं। थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए थी, किसी भाजपा के नेता पे निकालते ना, जो आए दिन शमशान कब्रिस्तान, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, भैंस दे देंगे, तमाम बातें करते हैं। 80% बादाम 20%। दरअसल कहीं ना कहीं रोमाना ये गुस्सा जो है वो भाजपा के नेताओं के खिलाफ ही निकाल रही होंगी, मगर वो कह नहीं सकती हैं क्योंकि बात नौकरी पर आ जाएंगी। सुनिए किस तरह से एबीपी न्यूज की एंकर जो हैं रोमाना, वो अपनी भड़ास निकाल रही हैं कि हिंदू मुस्लिम करके आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। गुस्सा कांग्रेस के नेताओं पर है, पर आप भी जानते हैं हिंदू मुस्लिम कौन करता है। यह अच्छी बात है कि अगर एंकर्स और पत्रकार इस तरह की बातें करें, मगर मेरी आप सबसे अपील, आज जो ये माहौल है ये किसकी वजह से है बताइए? ये तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं, रिपब्लिक, जी न्यूज, आज तक, इन्हीं में जो जहर चलाया जाता है उसी का तो परिणाम है ना कि आज युवा जो है वो महंगाई, बेरोजगारी, ट्रंप से मिल रही चुनौती के बारे में सोचने के बजाय पीछे जा रहा है, जमीन खोद रहा है, औरंगजेब को लेकर सिनेमा हॉल्स में जाके आंसू बहाता है। क्या हाल कर दिया तुमने मेरे देश का। 2014 से पहले हमारे वैज्ञानिक, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, हमारे डॉक्टर्स दुनिया के मानचित्र पर अपनी दस्तक दे रहे थे। सही मायने में वे ही हमारे विश्व गुरु थे, मगर 2014 के बाद इनके प्रचार तंत्र, इनकी मीडिया ने सिर्फ एक व्यक्ति को विश्व गुरु के तौर पर पेश किया है, मगर वो विश्व गुरु भी जब डोनाल्ड ट्रंप सामने होते हैं तो बोलती बंद हो जाती है। जब चीन हमारे 21 जवानों को शहीद कर देता है तो मुंह से चीन नहीं निकलता है। यह हालत होती है विश्व गुरु की। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, भारत को अब
विश्व गुरु बनने से कौन रोक रहा है, इसी तरह के प्रदर्शन जहां जहर उगला जाता है। मगर फिर भी दोस्तों, मेरा दिल बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूं। दो या तीन मिसालें भी जो सामने उभर कर आई हैं, चाहे महाराष्ट्र से या फिर बंगाल से, ये मिसालें आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन बनेंगी। और याद कीजिएगा, यह अपील मैंने आपसे की थी, याद है या भूल गए आप? फिर से मेरी उस अपील को सुनिए जो आज से कई दिनों पहले, कई हफ्तों पहले आपसे की थी, और अब वो परिणाम जमीन पर दिख रहे हैं। सुनिए मेरी अपील, और मैं आपको इस अपील के साथ छोड़े जा रहा हूं। नमस्कार। मैंने आपको दिखाया मस्जिद से निकलने वाले मुसलमानों, देखिए किस तरह से फूल बरसाए जा रहे हैं। ऐसा हर गली में होना चाहिए। दुर्गा विसर्जन यात्रा निकले मस्जिद के सामने से, तो मस्जिद के ऊपर मुसलमान खड़े हों, उन पर फूल बरसाएं। अगर मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं और मस्जिद से बाहर निकले, तो हमारे जो हिंदू हैं उन्हें फूल भेंट करें। अगर ये हर गली में होने लगे, हर मोहल्ले में होने लगे, तो आपको अंदाजा है हमारा देश कितना खूबसूरत हो जाएगा। ये बात करते करते दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है मैं रो दूंगा, क्योंकि ये सोचकर, ये परिकल्पना ही इतनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। मैं चाहता हूं मेरा देश ऐसा हो जाए, मैं चाहता हूं कि इस तरह से हो जाए। पहल करना शुरू कीजिए दोस्तों। जैसे ही कोई मस्जिद से नमाज खत्म हो, आप बाहर खड़े हो जाएं फूल के साथ, उनको दीजिए, ताना मत मारिए। उसी तरह से दोस्तों, अगर कोई हिंदू जुलूस निकल रहा है, कोई मंदिर में कोई बड़ा हिंदू धार्मिक आयोजन है, मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग फूलों के साथ खड़े हों, फूलों के साथ खड़े हों और अपने हिंदू भाई बहनों को जो है फूल बांटिए। ये एक आंदोलन बन जाए दोस्तों, आंदोलन बन जाए। और अगर ये आंदोलन बन जाए तो क्या ही कहना, नफरत घुटने टेक देगी उसके सामने। क्या आप ऐसा करेंगे? एक छोटी सी अपील मैं अपने इस छोटे से मंच से कर रहा हूं। यह अपील, कल्पना कीजिए अगर गोदी मीडिया यह अपील करने लगे, करोड़ों घरों तक अगर यह संदेश जाने लगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1 महीने में इस देश की सूरत बदल जाएगी। सोचिए अगर गोदी मीडिया न्यूज चैनल इस तरह का संदेश जो है लोगों को देना शुरू करें तो क्या होगा। मगर वो लोग नहीं देंगे दोस्तों, मगर आप करेंगे। मैं उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे।